इन्होंने क्या काम किया, प्लासी का युद्ध किया। प्लासी पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। इंपॉर्टेंट इतिहास वाले जानते हैं, ऑप्शनल पढ़ते हैं वो। प्लासी पश्चिम बंगाल में है। प्लासी का युद्ध कब हुआ, कोई बता सकता है? 1757 में। नोट करना है, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। एक मिनट मैं बता दूं, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध दोनों पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध याद करने के लिए 57 है ना, 7 को डबल कर दी तो 7 दूनी 14, तो 57 का पास चौक को आओगे 64 में, तो याद होगो बक्सर का युद्ध 1764। 57 64 याद हो जाना चाहिए। तो लिखना है प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। 23 जून 1757 को हुआ था। नोट करें, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी कहां है? पश्चिम बंगाल में। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखें। पीछे की साइड में लड़कों में कोई भी बता सकता है प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, कोई भी खड़ा होके बोले। एक स्टूडेंट ने कहा क्लाइव और सिराजुद्दौला। देखना, इसने बता दिया, मैं मेरी भाषा में बताऊंगा, सुनो। यह युद्ध हुआ सिराजुद्दौला शुजा-उद-दौला मीर जाफर मीर कासिम। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, मेरी भाषा में बताने की कोशिश करो, याद करवाने के लिए, है ना। ऑप्शन दे रहा हूं, वर्सेज अंग्रेज कैप्टन क्लाइव, अंग्रेज कैप्टन क्लाइव, अंग्रेज कैप्टन क्लाइव, अंग्रेज कैप्टन क्लाइव। बाई दी वे ये ऑप्शन ना हो तो ये हो अंग्रेज कैप्टन मुनरो, अंग्रेज कैप्टन मुनरो, अंग्रेज कैप्टन मुनरो, अंग्रेज कैप्टन मुनरो। मैं इसलिए दे रहा हूं ऐसा पर्सन, ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। आप यहां तो सही बता रहे हैं, घर जाके गलत बता देते हैं, परीक्षा में गलत करते हैं। आप परीक्षा में गलत नहीं करो, इसलिए समझो। आप इनमें कंफ्यूज हो जाते हो। अब तो पढ़ के चले गए, जैसे उसने बताया, अब मैं ऐसे कैसे लिखा देता तो आप रट के जाते, लेकिन परीक्षा में जब ऐसे आ जाता ना, आप कहते हो यार सूरा। एक बार तो वो भी कंफ्यूज हो कि शुजा-उद-दौला बोलूं कि सिराजुद्दौला बोलूं, वो बोलो ना। हाँ, सिराजुद्दौला शुजा-उद-दौला के बोलूं? अरे यार, अब तो ले लुगाई को नाम कर दिया था, अगली बार ढंग से पढ़ाना। ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स के साथ। याद रखना, सिराजुद्दौला और शुजा-उद-दौला दोनों भाई थे। मीर जाफर और मीर कासिम भी दोनों भाई थे। ये अलग अलग नाम से पता चलोगा भाई थे। अब देखना, सिरा और शुजा, सिराजुद्दौला बड़ा भाई था, सिराजुद्दौला बड़ा भाई था। एक है शुजा-उद-दौला, एक है शुजा-उद-दौला, एक है सिराजुद्दौला। तूने क्या बताया था? सिरा ही बताया था, शुजा सिरा ही बताया था ना। सिरा बताया था जब तो है सही, और शुजा बताया था जब है गलत। नाम पहले तो ये फर्क करो, सिराजुद्दौला शुजा-उद-दौला नाम से पता करो कि सिरा और शुजा। मैं मेरे हिसाब से बोलता हूं ना, सिरा और शुजा, तो सिरा और शुजा, सिरा शुजा, तो सिरा बड़ो थे, है ना, शुजा छोटो। याद करा रही तू, मैं याद करवा रहा हूं, सिरा शुजा। तो सिरा बड़ा था, तो पहला अड़िन तो आओगे बड़ो भाई सिरा। अब आता है क्लाइव और मुनरो, कै और मैं, कै पहली आओगो और मैं पाछा आओगो। अंग्रेज कैप्टन है क्लाइव, इन दोनों के मध्य हुआ था। लिखना है, यह युद्ध सिराजुद्दौला अंग्रेज कैप्टन क्लाइव के मध्य हुआ था। कौन जीता? अंग्रेज जीते। बिजनेस की शुरुआत है क्या ये? गुलाम बनाने की शुरुआत है ना।
प्रश्न सुनो, भारत की दासता की शुरुआत कौन से युद्ध से मानी जाती है? लिख लेना, भारत की दासता की शुरुआत, भारत की गुलामी की शुरुआत हो चुकी है। भारत की दासता की शुरुआत प्लासी का युद्ध। भारत के दासता की शुरुआत कौन से युद्ध को कहा गया? प्लासी के युद्ध को भारत की दासता की शुरुआत कहा गया है। प्लासी के युद्ध को भारत की दासता की शुरुआत कहा गया है। हो गया? चले आगे, आ जाओ। अब इन्होंने क्या काम किया? बक्सर का युद्ध किया। बक्सर, बक्सर बिहार में है। कई लड़कियों के नाम होते हैं बस्कर। होते हैं ना, लड़कियों के नाम होते हैं बस्कर, पूर्ति, दाफली है? अरे जिसके लड़कियां होती है वो अपनी लड़कियां होती हैं, अगर उसको लड़का करना होता है तो लड़की का नाम रख दो पूर्ति, कि लड़कियां की पूर्ति होगी, या फिर बस्कर नाम रख दो कि बस्कर लड़कियां से छोरो बदे। दापली मतलब छोरिया से दापली छोड़ो, यहाँ टोट क्यों हो जाए? लड़कियां लड़के नहीं बोलेंगे, लड़के बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हाँ भाई बछेंद्रपाल बोलोगा नहीं, थाना बोलबा को अधिकार को न्या मन बेरो से आजकल 14 जनवरी कन्हैया बाली है, फरवरी 14 फरवरी आबादी है नहीं है, बोलोगा। अरे बेरो कौन चल गोजा में गाल कर लिए गुलाब नीचे नीचे छका दी बेच के नीचे। ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप किसी को गुलाब दोगे ना तो आपकी बहन को, आपके भाई को, सॉरी आपकी बहन को, आपकी भाभी को, आपकी माता जी को कोई ना कोई गुलाब दे रहा होगा। कर्म लौट के आते हैं, कर्मों के फल मिल रहे हैं, इसलिए मत दे देना किसी को। आओ, अरे बक्सर का और कर लेते हैं, आओ बीच में रह जाएगा नहीं। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। लिखो, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर बिहार में है और इसकी डेट लिखें तो 22 अक्टूबर। नोट करें, 22 अक्टूबर को बक्सर का युद्ध हुआ था। 22 अक्टूबर को बक्सर का युद्ध हुआ था 1764। बक्सर का युद्ध, बक्सर का बिहार में। अब देखना किस किस के बीच में हुआ, सुनो अब याद करना, याद करना भाई। सिराजुद्दौला हो चुका है ना, तो अब सिराजुद्दौला न लिख करके क्या लिखोगे? सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में प्रश्न आया था कि प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला हार गया था किसकी गद्दारी के कारण? तो याद रखना, मीर जाफर, मैंने ऐसे याद कर रखा है, मीर जाफर और मीर कासिम, जाफर और कासिम अल्फाबेटिकली ABCD के हिसाब से जो नाम पहले आए उसकी गद्दारी के कारण हार गया था। तो जाफर और कासिम, जाफर में जे आता है, कासिम में के आता है, तो किसकी गद्दारी के कारण हारा? जाफर की गद्दारी के कारण हारा था। तो ये नोट ऊपर कर लेना, मीर जाफर की गद्दारी के कारण प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला हार गया। इंपॉर्टेंट पर्सन है, ऊपर प्लासी के युद्ध में नोट करें, मीर जाफर की गद्दारी के कारण प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला हार गया। क्यों? क्योंकि इसने ऐन वक्त पर युद्ध के मैदान में अंग्रेजों के साथ जाकर के मिल गया था, इसलिए प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला हार गया था। जब सेनापति गद्दार निकले तो हारना तो था ही। तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला क्यों हारा, किसकी गद्दारी के कारण? ये इंपॉर्टेंट पर्सन ऐसे बन जाता है, ऑप्शन आएगा मीर जाफर, मीर कासिम, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। किसकी गद्दारी के कारण? मीर जाफर। कंफ्यूज मत हो ना, अल्फाबेटिकली जो पहले आए, जाफर, कासिम, जाफर।
जाफर की गद्दारी के कारण। अब देखना, सुनो, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? सिराजुद्दौला आ चुका है, शुजाउद्दौला लिख दिया, मीर जाफर ने गद्दारी कर दी तो इसका नाम उतार दो, मीर कासिम। मेरे हिसाब से कंफ्यूज नहीं हो रहे? ऊपर जो आ चुके हैं उनका नाम नहीं लिख करके उन दो का नाम लिखना है, लिख दिया। अब यहां पर लिखना है भगोड़े किस्म का मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? एक साइड में ये तीन थे और दूसरी साइड में अंग्रेज कैप्टन मुनरो था। लिखना है आपको, प्लासी का युद्ध, सॉरी बक्सर का युद्ध शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ वर्सेज मुनरो। एक साइड में तीनों थे। अब ध्यान रखना भाई, अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में तीनों नाम दे, तीनों में से एक देगा। जैसे इस बार कोई परीक्षा हुई उसमें दे दिया शुजाउद्दौला व मुनरो के बीच में हुआ, अगली बार कोई परीक्षा हुई तो उसमें दे दिया मीर कासिम व मुनरो के बीच में हुआ। आप कंफ्यूज रहोगे कि सही कौन सा है, सही दोनों ही है, कोई जरूरी थोड़ी कि तीनों नाम दे। तो आपको नोट करना है, प्लासी बक्सर का युद्ध शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय और मुनरो के बीच में हुआ था। क्लियर? अब देखना कौन जीता? मुनरो जीता। मुनरो जीता, मुनरो जीता, अंग्रेज जीत गए। पहले इन्होंने प्लासी का युद्ध जीता, फिर बक्सर का युद्ध जीता। आधे से ज्यादा भारत अंग्रेजों के कंट्रोल में चला गया था, आधे से ज्यादा भारत ये युद्ध जीतते ही। अब निर्णय हो चुका था कि भारत को गुलाम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अब निर्णय हो चुका था किस युद्ध में? बक्सर के युद्ध में यह निर्णय हो गया था कि भारत अब गुलाम बनेगा, अब भारत को गुलाम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर? अब फिर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, भारत की दासता की शुरुआत कौन से युद्ध को कहा गया? प्लासी का युद्ध। भारत की दासता का निर्णायक युद्ध कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। तो इस युद्ध में क्या लिखना है? लिखो, भारत की दासता का निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध। भारत की दासता का निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध। अब अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके भारत को गुलाम बना दिया।